नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। आइए आज हम देखते हैं अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11 और 12। अब ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। सीधा सा अर्थ जो मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ज्ञान और कर्म उन दोनों को मिलाकर जो निचोड़ निकलता है, उस निचोड़ से हम अपने जीवन को उन्नत कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी के ऊपर यह अध्याय डिपेंड करता है। आइए सबसे पहले अनुवाद देखते हैं श्लोक नंबर 11 और 12 का, और उसके बाद हम उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। श्लोक नंबर 11 कुछ इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 12 इस प्रकार है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब इन दोनों श्लोक को समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि जैसे अच्छी आत्माएं बार बार फ्रिक्वेंटली जन्म नहीं लेती। आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं, जिनके मन में लोभ, मद, मात्सर्य, घृणा, गुस्सा, मोह अत्यधिक होता है, और जैसे हम सभी को पता है हम उस पे काम अवश्य कर रहे हैं, उससे समझने का, उसको घटाने का या फिर उसे रूपांतरित करने का। पर एक चीज है जो हमें और ऋषियों को अलग करती है, और वह है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में और हम जिन चीज़ों को चाहते हैं उसमें है। तो हमें पता है कि हमारे जैसे लोग यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो वे कुछ ही महीनों में तुरंत ही जन्म ले लेंगे। पर जैसे कहा जाता है ना, अच्छी आत्माओं को जन्म लेने में समय लगता है। भगवान श्री राम का जो दूसरा जन्म हुआ श्री कृष्ण के फॉर्म में, उसमें उन्होंने पूरा एक युग बिता दिया, क्योंकि जो बहुत अच्छी आत्माएं होती है वे किसी ऐसे गर्भ को ढूंढ रही होती है जो उनके तेज को सस्टेन कर सके। ऐसे पेरेंट्स को वो ढूंढते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो बहुत बुरी आत्माएं होती है, जैसे मैं कहूँ हिटलर है, ऐसे लोग भी कई सदियों में एकाध ही पैदा होते हैं, क्योंकि इतनी बुरी आत्माओं के लिए भी ऐसी मेंटालिटी के पेरेंट्स होना जरूरी है। और पेरेंट्स ऐसी मेंटालिटी के ना भी मिले तो भी सिचुएशंस ऐसी होना जरूरी है। आज आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ पर हैं, कौन सी अवस्था में है, आप क्या सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाके अपना बचपन देखिए। यदि ऐसा आपका बचपन नहीं होता तो क्या अभी जो आपका प्रेजेंट है वह ऐसा ही होता? यदि आपको कुछ उपलब्धियां अपने पेरेंट्स से, कुछ सपोर्ट नहीं मिला होता, तो आज जो हैं आप, क्या वो आप होते? यदि आपने कुछ ठोकरें नहीं खाई होती तो जितनी समझ आप में अभी है क्या वह होती? सिमिलरली ईश्वर यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, उसमें वासनाएं इतनी होती है तो वो अपने आसपास की चीजों को भजना शुरू कर देता है, मतलब नजदीक के देवताओं की पूजा करना शुरू कर देता है। और जैसे हमें पता है जहां से फास्ट रिजल्ट मिलता है हम वहीं पर जाकर काम करते हैं। ये हमारा मोह है। आगे वाले श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि व्यक्ति किसी को भी भजता है, कैसे भी भजता है, वो अंततः उन्हीं की पूजा कर रहा होता है। अब इसमें थोड़ा डीप में जाने जैसा है। जैसे भगवान जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं इस यूनिवर्स की,
अर्थात आप इस यूनिवर्स को जो दे रहे हैं आपको वापस वही मिलेगा। हाँ, हमें ऐसा लगता है इन अ शॉर्ट टाइम कि हम लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं पर हमारे साथ बुरा हो रहा है, या फिर हमने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं पर हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये शुरू शुरू में लगता है, पर जो हमारा उन बुरी चीजों को लेकर रिस्पॉन्स होता है उसी से हम हमारे आने वाला फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जैसे किसी ने आपकी इंसल्ट की है और आप भी वापस उसकी इंसल्ट कर दो, तो इसमें यूनिवर्स आपका कहीं कोई साथ नहीं देता। हाँ, रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप अपने आप की रक्षा कर सकते हो, आप अपने आसपास जो लोग हैं उनकी रक्षा कर सकते हो, पर आप जानबूझकर किसी के साथ बुरा करते हैं तो इसको कहा जाता है कि आप किसी और चीज को सोचकर कोई और चीज कर रहे हैं। आप चाहते हैं रिस्पेक्ट पर आप सामने दे रहे हैं या कर रहे हैं डिसरिस्पेक्ट। अब मैं ऐसे नहीं कह रही हूं कि कोई आपसे लड़ने आए तो आप लड़ो नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ। कोई आपको एक गाल पे झापड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने धर दो, नहीं। कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा। कृष्ण ने ये कहा कि जो जैसे भजता है मुझे, मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूं। आपने भी सुना होगा कि कृष्ण मित्र के साथ मित्र है, प्रेमी के साथ प्रेमी, पति के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार, जीवन साथी के साथ जीवन साथी जैसा व्यवहार, और शत्रुओं के साथ शत्रु जैसा। अंतर पता है कहाँ है? कृष्ण में और हम में एक बहुत बेसिक डिफरेंस, वो यह है कि जो भी उन्होंने किया वो सब सही था, और जो हम सही सोच के करते हैं ना, जरूरी नहीं है वो हर बार सही हो। बस इतना ही अंतर है हमारे और कृष्ण के बीच में। कृष्ण ने अपने आप को पूरा यूनिवर्स समझ लिया था, ओरिजिनली वह यूनिवर्स थे ही। हमने अपने आप को इस यूनिवर्स से थोड़ा अलग रखा है। जब हमारी तरक्की होती है, हम आगे बढ़ते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमने खुद ने किया। पर जब कुछ बुरा होता है तब हम सारी चीजें उस ईश्वर पे, इस यूनिवर्स पे या दूसरे किसी पे डाल देते हैं। जब तक हम किसी एक ही तरफ नहीं रहेंगे तब तक हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आप दो में से एक चीज बोल सकते हैं। आप पूरी तरह से सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ है मैंने किया है, या फिर पूरी तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वह वो ईश्वर कर रहा है। आप यदि किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप ये सोच के करें कि आप नहीं कर रहे हो, ईश्वर करवा रहा है। फिर आप जो भी कुछ करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, आप झगड़ा भी करते हैं, आप मदद भी करते हैं, आप कमाते भी हैं, आप सो भी जाते हैं, आप जग भी जाते हैं, आप सब कुछ ये कहिए कि वह ईश्वर करता है, और सिर्फ कहना नहीं है, आपको उसे फील भी करना है। यदि आप उस चीज को फील करने लग जाते हैं कि सब कुछ इस यूनिवर्स की वजह से ही हो रहा है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, तब आप इस यूनिवर्स को, इस ईश्वर को बड़ी आसानी से जान सकेंगे। और यहाँ पर भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। अंततः हर एक व्यक्ति चाहे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा न पूर्ति के लिए भी जिस किसी भी देवता को भजता है वह अंततः ईश्वर को ही भज रहा होता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए। आपकी लाइक करने की वजह से मेरे वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। यदि आप मेरे चैनल को रेगुलरली सुनते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो में कमेंट अवश्य डालिएगा। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अपने घर में बच्चों को भगवत गीता अवश्य पढ़ाइएगा और आप भी पढ़िएगा। धन्यवाद।